नमस्कार दोस्तों, सिनो टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं भारत के कुछ ऐसे राज्य जो बाढ़ से पीड़ित हैं। कईयों ने इस बाढ़ के चक्कर में अपने जान गंवा दिए, कईयों ने अपने घर भी खो दिए। एक तरफ हम देख सकते हैं भारत में किस तरह का कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और दूसरी तरफ बाढ़ भी दिन पर दिन कई राज्यों में आए जा रहे हैं। तो इस बाढ़ के आने का कारण क्या है और किन वजह से हम इसे रोक सकते हैं, क्या कर करके हम इन्हें रोक सकते हैं, इन प्रश्नों के साथ साथ और भी महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा आज मैं इस वीडियो में करूंगा। इसलिए आज मेरे वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो 2020 के इस साल में भारत के प्रमुख राज्यों में बाढ़ ने अपना विष खोला है। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लड है क्या, ये बाढ़ क्या है। तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जो कभी भी हमारे यहाँ आ सकती है। हम सब जानते हैं प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, पर हम ये नहीं जानते प्रकृति अगर चाहे तो आपसे वो सारी चीजें छीन भी सकती हैं। ये प्रकृति में शक्ति हमें देखने को मिलती है। बाढ़ की परिभाषा अगर सरल रूप में मैं दूं तो बाढ़ जब नदियों में अधिक वर्षा के कारण पानी भर जाता है और उसे रोकने का कोई वहां प्रबंध नहीं है, तो वही पानी धीरे धीरे जाकर शहर में फैलने लगता है और यही हमें बाढ़ के रूप में देखने को मिलता है। बाढ़ के 3 कारण हैं, इन 3 कारणों की वजह से बाढ़ अधिक भारत में आ रहे हैं। पहला इम्बैंकमेंट, दूसरा डिफॉरेस्टेशन और तीसरा सॉइल इरोशन। हम एक एक करके इन तीनों बिंदुओं की चर्चा करेंगे। सबसे पहले इम्बैंकमेंट अर्थात तटबंदी। जब कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है नदी हो या जहां अधिक पानी है वहां एक तट का निर्माण किया जाता है जिससे कि पानी एक सीमित क्षेत्र तक ही रहे, उससे आगे ना निकल पाए। पर कभी कभी हमें यह देखने को मिलता है कि वो तट कमजोर रहता है और ये तट कमजोर ही एक बाढ़ का कारण बढ़ता है। इसलिए तटों का निर्माण एक कठोर रूप में करना चाहिए जिससे कि बाढ़ के आने की शंका कम रहे। दूसरा है डिफॉरेस्टेशन। आज के कलयुग में यानी आधुनिक काल में हमें यह देखने को मिलता है, हम हो या कोई भी हो, अपने आत्म सुख के लिए मनुष्य पेड़ों की बलि चढ़ाए जा रहा है और इसके लिए एक खास कोई प्रबंध भी हमें देखने को नहीं मिलता है। आजकल के मनुष्य पेड़ों को इस कदर काट रहे हैं कि इसे रोकने की क्षमता भी धीरे धीरे खत्म हो जा रही है। पर हमें समझना चाहिए कि पेड़ है तो हम है, पेड़ में जीवन है यदि हम जीवन पा रहे हैं। तो इन बातों को समझते हुए पेड़ों की कटाई हमें कम करनी चाहिए। तो होता क्या है, पेड़ के कटने से, पेड़ को जब हम काटते हैं तो जिस जगह उसे काटा जाता है तो उस जगह एक गड्ढा बन जाता है और ये गड्ढा धीरे धीरे मिट्टी इसकी ढीली पड़ने लगती है और ये ढीली पड़ने के कारण ये सारा जाके नदी में मिल जाता है और ये एक बाढ़ का कारण बनता है। तीसरा है सॉइल इरोशन। सॉइल इरोशन अर्थात मिट्टी का कटाव। हम सब जानते हैं पृथ्वी के धरती के ऊपर जो मिट्टी है उसको हम यदि हम काटेंगे तो वहाँ एक गड्ढा हो जाता है और ये गड्ढा भी धीरे धीरे नरम पड़ने लगता है। हम कभी कभी ऐसा देखने को हमें मिलता है कि कुछ लोग होते हैं घर बनाने के लिए एक जगह की घोल के खुदाई करते हैं, वहां आग जलाकर कि उसमें कोई उपजाऊ जमीन ना बनी रहे और वहां पर अपना स्थानीय वासी स्थान बना लेते हैं। पर यह आगे जाकर भी एक बाढ़ का कारण है क्योंकि यहाँ की मिट्टी भी धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है, क्योंकि जब पेड़ पौधे रहते हैं मिट्टी में तो मिट्टी एक पकड़ाव के साथ उस धरती को पकड़ कर रहती है और वहां बाढ़ आने की शंका भी कम रहती है। तो सॉइल इरोशन भी तीसरा कारण बनता है बाढ़ के आने का। और ये कारण कुछ साल पहले केदारनाथ में जब बाढ़ आया था तो यही कारण वहां मुख्य तौर पे हमें देखने को मिला। तो मेरे रिसर्च के अनुसार इंडियन फ्लड सिस्टम में 2 भागों में अधिक बाढ़ हमें देखने को मिलता है। पहला नॉर्थ इंडिया और दूसरा साउथ इंडिया। सबसे पहले हम बात करेंगे साउथ इंडिया की। आखिर साउथ इंडिया में किन कारणों की वजह से बाढ़ आते हैं। तो साउथ इंडिया में मुख्य रूप से तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला मुख्य रूप से शामिल हैं जिसमें अधिक बाढ़ हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ 3 कारण हमें देखने को मिलता है। पहला है इम्प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जब बाढ़ का पानी शहर में अधिक घुस जाता है और उस पानी को निकलने के लिए साफ नाली की जरूरत पड़ती है। यदि साफ नाली नहीं रहता है तो पानी का जमाव वहां हो जाता है और धीरे धीरे ये जमाव एक बाढ़ का रूप धारण कर लेता है। दूसरा है अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। ये तो एक बहुत ही मुख्य कारण हमें साउथ इंडिया में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि नदियों के किनारे कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग घर बनाकर रहते हैं और इस घर बनाने की प्रक्रिया में वहां सॉइल इरोशन का प्रयोग किया जाता है और इसे ही अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन कहते हैं। और पूर्व HRD मिनिस्टर क्या नाम था, प्रकाश जावड़ेकर जी ने ये तो बताया भी है कि साउथ इंडिया में जो 2015 में जो फ्लड आया था उनका मुख्य कारण भी यही था। तीसरा सबसे बड़ा कारण जो दिखता है क्लाइमेटिक इम्पैक्ट। इसमें क्या होता है कि कभी कभी वर्षा अधिक होती है साउथ इंडिया में और कभी कभी वर्षा होने के साथ साथ बादल फट जाते हैं। यह भी कारण हमें देखने को मिलता है साउथ इंडिया में फ्लड आने के। अब हम बात करेंगे नॉर्थ इंडिया की। नॉर्थ इंडिया में किन कारणों की वजह से
फ्लड आते हैं। तो यहाँ पर दो प्रमुख कारण है। पहला जो मैंने आपको पहले ही बताया था, एम्बैंकमेंट, जो पहले आपको बता चुके हैं, तटबंदी, और दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जब अधिक बढ़ता है तो तापमान इससे अधिक बढ़ रहा है। तापमान जब अधिक बढ़ता है तो इसी के साथ वहाँ के ग्लेशियर गलने लगते हैं, और ग्लेशियर जब गलता है तो नदी के पानी का लेवल बढ़ने लगता है, और ये लेवल धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यह पानी शहर में घुस जाता है, जिससे कि बाढ़ होने की शंका अधिक बढ़ जाती है। तो ये था नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में किन कारणों की वजह से बाढ़ आता है, मैंने वो आपको बताया। तो मैं अब सॉल्यूशन की बात करता हूं, आखिर किन सॉल्यूशन के कारण हम बाढ़ को रोक सकते हैं। सबसे पहला है एम्बैंकमेंट, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, तटबंदी। सबसे पहले हमें स्ट्रॉन्ग तट का निर्माण करना होगा। कहीं कहीं हमें देखने को मिलते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं जो फ्लड को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर यूज करते हैं और एक कमजोर तट का निर्माण कर कर आगे बढ़ जाते हैं, पर ये कमजोर तट एक बाढ़ का कारण बढ़ती है। इसीलिए हमें एक स्ट्रॉन्ग तट का निर्माण करना बहुत ही जरूरी है बाढ़ को रोकने के लिए। दूसरा जो मुझे दिखता है, बैरेजेस एंड रिजर्वायर, इसका भी हमें भरपूर मात्रा में हर जगह बनाना चाहिए, जिससे कि बाढ़ के पानी को एक जगह स्टोर किया जाए। तीसरा कारण है एक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। हम एक ऐसे कानून बनाने चाहिए जैसे कि पेड़ काटने वालों के लिए एक सख्त कानून का निर्माण करना चाहिए, जिससे कि पेड़ कटाई भारत में कम हो जाए। और चौथा कारण है डेवलपमेंट ऑफ ड्राई डैम। कभी कभी हम सोचते हैं कि पानी जो रहता है, बाढ़ जो रहता है, वो नदियों में ही आती है, पर कभी कभी सूखी नदियों में भी बाढ़ आते हैं। वो भी जब बाढ़ आती है फ्लो में, सूखी नदियों को भी अपने चपेट में ले लेती है, इसलिए वहां भी एक डैम का निर्माण करना बहुत जरूरी है। तो ये 4 सॉल्यूशन थे जिनके कारण से मुझे लगता है बाढ़ को भारत में कम कर दिया जा सकता है। आज की वीडियो का मैं एंडिंग यहीं करता हूं। अगर आज का आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। यदि मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास जाना चाहिए। आज की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमेशा बी पॉजिटिव रहिए, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव।